भगवान की पूजा करना, वाणी का संयम करना यानी कटु नहीं बोलना, सुमधुर बोलना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना। देखिए श्वास को जीतना बड़ा जरूरी होता है। प्राणायाम की दो विधियां हैं, एक तो इससे खींचो और इसे दबा करके रोको, फिर इसे छोड़ दो, फिर या तो इसी से खींचो, इसको दबाओ, फिर इसे छोड़ दो। ये दो विधियां हैं, अनुलोम विलोम जो भी कर लो। इससे कितने देर अपने शरीर को एकाग्र कर सकते हो तो प्राणायाम करो। प्राणायाम से रोगों का नाश होता है। श्वासासार शरीरश्च वाचासार महीपति। जब श्वास बढ़िया चलेगी तो शरीर में कोई अवरोधक उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए प्राणायाम प्रायः जरूरी। पहले के लोग निरोगी क्यों रहते थे? प्रायः सारे लोग प्राणायाम करते थे, मेहनत करते थे। तो भगवान जो है प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना और इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटा करके अपने हृदय में ले जाना, हृदय में ले जा करके ध्यान आमस्त करना। मूलाधार आदि किसी एक केंद्र, मूलाधार इसको बोलते हैं। अब मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को जो है समाहित करना उसी में। इनसे तथा व्रत आदि द्वारा, व्रत आदि का मतलब व्रत दान आदि और व्रत दान आदि के साथ दूसरे साधनों से भी जो है सावधानी के साथ प्राणों को जीत करके बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गामी दुष्ट चित्त को जो है धीरे धीरे एकाग्र करें, परमात्मा के ध्यान में उसको धीरे धीरे आकृष्ट कराएं, उसमें लगाते रहें। पहले आसन को जीतें, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुश या मृग चर्म का आसन सबसे पवित्र होता है। कुश या मृग चर्म का आसन, उस पे बैठना, नहीं तो फिर जो है कंबल जो होता है उसका आसन। युक्त आसन बिछावें, उस पर जो है शरीर को सीधा और स्थिर रखे हुए सुख पूर्वक बैठ करके अभ्यास करें। आरंभ में देखिए मैं बता रहा था 3 विधा, तो आरंभ में पूरक, कुंभक और रेचक, पूरक, कुंभक और रेचक, पकड़ना, रोकना और छोड़ना, शोधन करें, जिससे चित्त जो है चित्र और निश्चल होता है यानी पवित्र होता है, उसका आश्रय लेना चाहिए। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार से योगी प्राण वायु को जीत लेता है, उसका मन बहुत शीघ्र जो है पवित्र और शुद्ध हो जाता है। अतः योगी को उचित है कि प्राणायाम से वात पित्त आदि जनित दोषों को, धारणा से पापों को, देखिएगा ध्यान पूर्वक सुनिएगा, प्राणायाम से वात पित्त आदि जनित दोष को, प्राणायाम करने से शरीर में जो वात होता है, पित्त होता है और कफ होता है, यह तीनों जो है खत्म होता है। प्राणायाम करने से, सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम करने से यह चीज खत्म होता है। धारणा, भगवान की धारणा करेंगे तो पापों का नाश होगा। और प्रत्याहार से विषयों के संबंध को और ध्यान से भगवद विमुख करने वाले राग द्वेष आदि दुर्गुणों को दूर करें।
जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, इतना जब काम कर लेंगे तो जब चित्त एकाग्र हो जाएगा तब नासिका के अग्रभाग में जो है दृष्टि लगा करके उस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। नासिका के अग्रभाग से दृष्टि लगा करके, यानी यहाँ पर नेत्र को यहाँ पे टिकाइए और भगवान की मूर्ति को जो है ध्यान करिए। ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले आंख बंद करने से पहले, आंख बंद करेंगे तो दिमाग कई जगह जाएगा, इसलिए पहले ध्यान यहाँ केंद्रित करिए, ऐसे अपने नाक पे। यहाँ जब केंद्रित होगा तो धीरे धीरे अपने, जब एक बार ये कई जगह पे देखेंगे यहाँ पे, तो आपकी नेत्र अपने आप बंद हो जाएगी।